मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह। दोस्तों, आप लोगों ने तो बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, एक से बढ़कर एक नेता आए और चले गए, लेकिन जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात ही अलग थी। वो जो कह देते थे उसको करके दिखाते थे। एक बार ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया पर परमाणु बम फेंकने की बात कर रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हम पर परमाणु बम फेंकना चाहता है तो हम भी शपथ लेते हैं कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चंद्रशेखर जी का भाषण सुनकर महाभारत के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की याद आई। युद्ध हो या न हो, ये प्रश्न नहीं है। किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, होना चाहिए, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं है, ये चर्चा का विषय है। कोई देश में युद्ध नहीं चाहता। मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल जंग न होने देंगे इसी कविता में खो जाता तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम तो शांति का संदेश लेकर गए थे, सफलता नहीं मिली। अब कहा जाता है आप गए क्यों, बड़ी मुश्किल है, न जाएं तो आप जाते क्यों नहीं, जाएं तो आप गए क्यों। लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है। मैं सब दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों? देश में और भी स्थान है। सोच समझकर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो भी समझते हैं कि गणतंत्र भारत का हृदय ये संसद है, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की धुरी है, जो लोकतंत्र की गारंटी है, जो सबको साथ रखकर चलने का एक महान प्रयत्न है। इस पर प्रहार करो। यह काम सोच समझकर किया गया है। मैं नहीं समझता ये अनायास हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये जो आतंकवादी बंदूकें लेकर आए थे या आत्महत्या की तैयारी करके आए थे और जिन्होंने उनको भेजा था उन्होंने इस सवाल को गहराई से नहीं सोचा होगा। सोच समझकर उन्होंने एक कदम उठाया, खतरनाक कदम उठाया।